दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटीपी बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन ए दी है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी दिया है फ्रेंच भाषा से। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है सिरिल बर्ट, ऑप्शन बी है क्रो, ऑप्शन सी है सोनेल, ऑप्शन डी है स्टोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिरिल बर्ट। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं सिरिल बर्ट। अगला प्रश्न है शारीरिक गतिज वृद्धि, यहाँ ये बुद्धि होगा, शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए है पर्यटक, ऑप्शन बी है कवि, ऑप्शन सी है राजनीतिक, ऑप्शन डी है नर्तक। तो शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम अवस्था है वो नर्तक हो सकती है या खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के बारे में दिया है कि इसमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही है ये कथन। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ये भी कथन सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये भी कथन सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास की गति की दर एक सी रहती है। चूँकि विकास की जो दर है सभी में अलग अलग होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर सही कथन नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है ऑप्शन ए है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, क्या स्किनर के द्वारा, या सिम्पसन के द्वारा, या डी पालोव के द्वारा। तो ये दिया गया है कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दी है यह एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, हाँ ये बिल्कुल सही है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी सही है। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और वहीं ऑप्शन डी पढ़ते हैं तो यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका सही कथन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये जो है सही नहीं है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। जन्म के समय एक नवजात का जो सिर है शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है जो सिर है वो। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो जन्म के समय नवजात का जो सिर होता है शरीर की कुल लंबाई का होता है 25% होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर इसको बटा के रूप में अगर पूछा जाता है कि कितना भाग होता है तो इसका जो इसमें क्या करेंगे 25 बटा कर देंगे हम 100, 25 एक कम 25 और 25 100। अगर भाग में पूछेगा तो 1/4 भाग होता है सिर का जो भाग है शरीर की कुल लंबाई का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं सभी मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 46। तो मानव में जो है कुल टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 बताना है। बालक का विकास प्रभावित होता है, तो बालक का विकास केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, या आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से होता है, क्योंकि आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है विकास। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए है भूमिका संदेह अभिमुखता, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, ऑप्शन सी दिया है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भूमिका संदेह अभिमुखता जो है स्वीकृत नहीं है, बाकी ये तीनों जो है
नैतिक विकास के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न दिया है, वह वर्ष या काल या अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक, स्वैगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है वयस्कावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी दिया है पूर्व प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता। अगला प्रश्न है, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होगा इसका, क्योंकि बाल्यावस्था में जो है बालक जो है समूह बनाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, व्यवहार में खालिस्तान परिवर्तन वृद्धि है, यानी कि वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए है मात्रात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मात्रात्मक। मात्रात्मक वृद्धि क्या होती है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, मात्रात्मक परिवर्तन ही है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं, हाँ ये भी सही है। वृद्धि परिपक्वता के बाद जो है रुक जाती है, ये भी सही है। लेकिन वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन है सिफेलोकार्डल यानी कि मस्तकाधोमुखी, ऑप्शन बी है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है रैखिक, ऑप्शन सी है वर्तुलाकार। तो केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत। प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत बताता है कि विकास जो होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला प्रश्न कूट पर आधारित दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? पहला दिया है वंशानुक्रम, हाँ ये भी प्रभावित करता है। पोषण भी प्रभावित करता है शारीरिक विकास को। विद्यालय में खेल भी करता है और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं जैसे पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, ठीक है, पीनियल ग्रंथि हो गया, सब जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो है 1 2 3 4 चारों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन बी है नैतिक तार्किकता, ऑप्शन सी है नैतिक संकट, ऑप्शन डी है नैतिक द्विधा। तो सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन ये कहलाती है नैतिक तार्किकता, नैतिक तर्कड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं? विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था, यह है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं, यानी कि अनुकरण करके सीखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। शैशव काल का समय है, ऑप्शन ए है 12 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी है जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। जो शैशव काल है, जो शैशवावस्था होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो ऑप्शन ए देखते हैं ब्रूनर, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है कोहलर, ऑप्शन डी है पियाजे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर जो विकास के 4 सिद्धांत दिए थे
जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सबसे पहले आता है संवेदीगामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद आता है मूर्त, फिर अमूर्त आता है। तो ये दिए थे, किसने दिए थे? पूर्व संक्रियात्मक पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। ये उत्साह क्या है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति है, या चिंतन है, या कल्पना है, या संवेग है। तो ये उत्साह क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। ये उत्साह एक मूल प्रवृत्ति है। जो इसका जो संवेग है वो होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध। अगला देखते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी है शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी है वंशानुगत तत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है मानसिक विकास में से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी है कल्पना और प्रयोगात्मक विकास से संबंध का नियम, ऑप्शन सी है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी है अनियमित विकास का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा द्रुतगामी विकास का नियम, जो कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी है निरंतर का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है भूख, ऑप्शन सी है स्थान छोड़ना, ऑप्शन डी है डर। तो ये क्रोध हो गया, भूख हो गया, डर, ये सभी जो है संज्ञान से संबंधित है, लेकिन स्थान छोड़ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है सभी। तो ये सभी जो है बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। ऑप्शन ए है शरीर के भार से, ऑप्शन बी है बुद्धि से, ऑप्शन सी है कंकाल तंत्र से, ऑप्शन डी है मांसपेशियों की वृद्धि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बुद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है बुद्धि से। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है वातावरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वह व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, वो है वातावरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से क्या होते हैं? ऑप्शन ए है पूरी तरह से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, और किसी से संबंधित नहीं है, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है दिया है। तो भावनात्मक और अनुभूति जो होते हैं एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है गैसेल, ऑप्शन बी है डगलस और हॉलैंड, ऑप्शन सी है मेरेडिथ, ऑप्शन डी है हॉरलॉक। तो ये दिया गया है हॉरलॉक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।